हम देखते हैं स्ट्रेटेजी के जीएस क्वेश्चन जो कि एग्जाम में फंसने वाले हैं। लास्ट तक देखना सस्पेंस के साथ, कम समय में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1924 ईस्वी में हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? आंसर है सचिन नाथ सन्याल। सचिन नाथ सन्याल ने 1924 ईस्वी में हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना की थी। ऑप्शन ए करेक्ट है, सचिन नाथ सन्याल, सचिंद्र नाथ सन्याल। क्वेश्चन 2, भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी पर कब लटकाया गया था? भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी 23 मार्च 1931 को दिया गया था। 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी दिया गया था। क्वेश्चन 3, कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज्य का लक्ष्य रखा गया था? आंसर है लाहौर अधिवेशन। लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज्य का लक्ष्य रखा गया था। ऑप्शन सी करेक्ट है। क्वेश्चन 4, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना 1934 में हुई थी। ऑप्शन बी करेक्ट है, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना 1934 में हुई थी। किस आंदोलन के अवसर पर रविन्द्रनाथ ठाकुर ने अपना प्रसिद्ध गीत अमार सोनार बांग्ला लिखा था? आंसर है स्वदेशी आंदोलन। ऑप्शन बी करेक्ट है, स्वदेशी आंदोलन के दौरान रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपना प्रसिद्ध गीत अमार सोनार बांग्ला लिखा था। ऑप्शन बी करेक्ट है। क्वेश्चन 6, संसद को भंग करने के लिए कौन सक्षम होता है? संसद को भंग करने के लिए राष्ट्रपति सक्षम होता है। ऑप्शन डी करेक्ट है, संसद को भंग करने के लिए राष्ट्रपति सक्षम होता है। संसद को भंग करने के लिए क्वेश्चन 6, संविधान संशोधन प्रस्ताव के संबंध में दोनों सदनों में मतभेद होने की स्थिति में क्या होता है? संविधान संशोधन प्रस्ताव के संबंध में दोनों सदनों में मतभेद होने की स्थिति में प्रस्ताव गिर जाएगा। प्रस्ताव गिर जाएगा। ऑप्शन सी करेक्ट है। भारतीय संविधान के निम्न भागों में से किस एक में न्यायपालिका और कार्यपालिका का प्रावधान है? न्यायपालिका और कार्यपालिका का प्रावधान है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में। न्यायपालिका और कार्यपालिका का प्रावधान है। मूलभूत संविधान में कौन से भाग में राज्य लोक कल्याण की संकल्पना सम्मिलित की गई है? आंसर है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में लोक कल्याण की संकल्पना सम्मिलित की गई है। ऑप्शन डी करेक्ट है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि संघ के लिए एक संसद होगी जो राष्ट्रपति और दो सदनों से मिलकर बनेगी? आंसर है अनुच्छेद 79। आर्टिकल 79 में कहा गया है कि भारतीय संविधान के में संघ के लिए एक संसद होगी जो राष्ट्रपति और दो सदनों से मिलकर बनेगी। दो सदनों से मिलकर बनेगी। दो सदनों से मिलकर बनेगी। क्वेश्चन 10, राज्य के गवर्नर संविधान के अंतर्गत किस एक के प्रति अपने आचरण के लिए उत्तरदायी होते हैं? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होते हैं राज्य के गवर्नर। ऑप्शन डी करेक्ट है, राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होते हैं। किस भारी धातु की विषाक्तता यकृत सिरोसिस पैदा करती है? आंसर है कॉपर। कॉपर यकृत सिरोसिस पैदा करती है। ऑप्शन ए करेक्ट है, कॉपर। शरीर में हीमोग्लोबिन का क्या कार्य है? शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य है ऑक्सीजन का परिवहन। ऑप्शन सी करेक्ट है, ऑक्सीजन का परिवहन शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य है। क्वेश्चन 13, मानव मस्तिष्क में बुद्धि का केंद्र क्या है? मानव मस्तिष्क में बुद्धि का केंद्र सेरेब्रम है। सेरेब्रम है मानव मस्तिष्क में बुद्धि का केंद्र। ऑप्शन ए करेक्ट है, सेरेब्रम है मानव मस्तिष्क में बुद्धि का केंद्र। चेचक होने का कारण क्या है? चेचक होने का कारण वेरियोला वायरस है। ऑप्शन बी करेक्ट है, वेरियोला वायरस चेचक होने का कारण है। ऑप्शन बी करेक्ट है। एंजाइम मूल रूप से क्या होते हैं? एंजाइम मूल रूप से प्रोटीन होते हैं। ऑप्शन डी करेक्ट है, एंजाइम मूल रूप से प्रोटीन होते हैं। ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली प्रथम महिला कौन थी? ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली प्रथम महिला आशापूर्णा देवी थी। ऑप्शन सी करेक्ट है, आशापूर्णा देवी थी ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली प्रथम महिला। अंटार्कटिका पहुंचने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? अंटार्कटिका पहुंचने वाली। ऑप्शन बी मेहर मूसा।
मेहर मूसा अंटार्कटिका पहुंचने वाली प्रथम भारतीय महिला थी, जबकि प्रथम भारतीय महिला फिल्म अभिनेत्री नरगिस दत्त थी। प्रथम समाचार वाचिका प्रतिमा पुरी थी। तो मेहर मूसा करेक्ट है। अंटार्कटिका में पहुंचने वाली प्रथम भारतीय महिला। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक थे। लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। ऑप्शन सी करेक्ट है। भारत का अंतिम वायसराय कौन था? भारत का अंतिम वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन था। लॉर्ड माउंटबेटन भारत का अंतिम वायसराय था। ऑप्शन बी करेक्ट है। भारत का अंतिम वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन था। प्रथम महिला कांग्रेस अध्यक्ष कौन थी? प्रथम महिला कांग्रेस अध्यक्ष एनी बेसेंट थी। ऑप्शन ए करेक्ट है। जबकि प्रथम भारतीय महिला कांग्रेस अध्यक्ष सुचेता कृपलानी नहीं, सरोजनी नायडू थी प्रथम भारतीय महिला कांग्रेस अध्यक्ष। तो ऑप्शन ए करेक्ट है। डॉक्टर एनी बेसेंट प्रथम महिला कांग्रेस अध्यक्ष थी। एक बार हम सभी क्वेश्चन रिवाइज कर लेते हैं। भारत का अंतिम वायसराय कौन था? भारत का अंतिम वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन था। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक थे। अंटार्कटिका पहुंचने वाली प्रथम महिला मेहर मूसा है। ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली आशा पूर्णा देवी हैं। एंजाइम मूल रूप से प्रोटीन होते हैं। चेचक होने का कारण है वेरियोला वायरस। मानव मस्तिष्क में बुद्धि का केंद्र है सेरेब्रम। शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य है ऑक्सीजन का परिवहन। किस भारी धातु की विषाक्तता यकृत सिरोसिस पैदा करती है? आंसर है कॉपर। राज्य के गवर्नर संविधान के अंतर्गत किसके प्रति अपने आचरण के लिए उत्तरदायी होते हैं? राष्ट्रपति। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि संघ के लिए एक संसद और राष्ट्रपति और 2 सदनों से मिलकर बनेगी? आर्टिकल 79। मूलभूत संविधान में कौन से भाग में राज्य लोक कल्याण की संकल्पना है? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में। भारतीय संविधान के निम्न भागों में से किस एक में न्यायपालिका और कार्यपालिका का प्रावधान है? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में न्यायपालिका और कार्यपालिका का प्रावधान है। संविधान संशोधन प्रस्ताव के संबंध में दोनों सदनों में मतभेद होने की स्थिति में प्रस्ताव गिर जाएगा। संसद को भंग करने के लिए कौन सक्षम है? संसद को भंग करने के लिए राष्ट्रपति सक्षम है। किस आंदोलन के अवसर पर रविन्द्रनाथ ठाकुर ने अपना प्रसिद्ध गीत अमार सोनार बांग्ला लिखा? स्वदेशी आंदोलन। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1934 में। कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज्य का लक्ष्य रखा गया है? लाहौर अधिवेशन 1929 में हुआ था। भगत